कहानी एक सास और बहू के बीच की है, जहां सास अपने पुराने रीति रिवाजों से चिपकी हुई है और बहू आधुनिक विचारों वाली है। कहानी में दोनों के बीच के मजेदार टकराव और अंततः उनकी समझदारी को दर्शाया गया है। सुबह का समय है, सावित्री देवी पूजा कर रही हैं। सावित्री देवी धूप जलाते हुए, हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, अपना कृपा सदा बनाए रखना भगवान। और मेरी यही सपना है कि मेरा छोटी बेटी का भी घर गृहस्थी बस जाए, फिर मैं आराम से तीर्थ यात्रा पर जाऊं। प्रिया रसोई में नाश्ता तैयार कर रही है। प्रिया राहुल से, सुनो, तुम्हें आज ऑफिस के लिए जल्दी जाना है ना? कल आप लेट हो गए थे। हाँ प्रिया, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। मेरा फाइल नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? हाँ, वहीं पर रखा है, टेबल के पास। आपको कुछ नहीं दिखता? बस सामने रखा है। मेरा भी आज लेट हो गया है। माँ जी की पूजा भी समाप्त हो गई होंगी। सावित्री देवी रसोई में आती हैं। सावित्री देवी, प्रिया, आज तुमने नाश्ता क्या बनाया है? जी, आज मैंने पोहा और उपमा बनाया है। आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो पराठे ही पसंद है बेटा। अगली बार पराठे ही बनाऊंगी मम्मी जी। आज मेरी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं लेट हो रही हूँ। अरे हर बार तुम यही बोलती हो, ऐसे है तो तुम जल्दी जगह करो ना, हर बार का यही बहाना। माँ जी, अगर ऐसा ही है तो राकेश का शादी आप क्यों नहीं करा देती? वो घर में रहती और आप लोगों के लिए तरह तरह का नाश्ता बनाती और खिलाती। अब मैं ऑफिस से हारा थका आती हूँ तो सुबह जगने में लेट हो जाती है। राकेश वही सोफे पर बैठा ये सब बातें सुन रहा था। मैं भी तो यही चाहती हूँ, बहू पर राकेश माने तब ना। शाम का समय है, सावित्री देवी और प्रिया साथ में बैठी हैं। सावित्री देवी, प्रिया, तुमने देखा कि हमारी पड़ोसन की बहू कितनी अच्छे से साड़ी पहनती है और साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी, तुम भी सीख लो। मम्मी जी, साड़ी तो मुझे भी पसंद है, पर ऑफिस के काम में जीन्स और कुर्ता ही सुविधाजनक लगता है। हर बात का जवाब रहती है तुम्हारे पास। ऑफिस से आकर घर में भी तो पहन सकती हो साड़ी, हमारी संस्कृति भी तो संभालनी है। मम्मी जी, मैं आपको वादा करती हूँ कि हर खास मौके पर साड़ी ही पहनूंगी। रविवार का दिन है, सभी घर पर हैं। राकेश, माँ, प्रिया भाभी ने आज क्या खास बनाया है? पता नहीं बेटा, पर वो हमेशा कुछ नया करती है। पता नहीं आज क्या नया बनाई है। आज मैंने पिज्जा बनाया है माँ जी। सावित्री देवी आश्चर्यचकित होते हुए, पिज्जा? ये तो मैंने कभी नहीं खाया। आज खाकर देखिए, आपको पसंद आएगा। प्रिया सबको पिज्जा परोसती हैं। सभी पिज्जा खाते हैं और तारीफ करते हैं। थोड़ी देर में पड़ोसी सरला आती है। सावित्री कहती हैं, और बता सरला, सब ठीक ठाक है ना? तेरी बहू कैसी है और तेरी शंभम जी कैसी है? चली गई कि यही है? क्या बताऊं मैं सावित्री, बहू आई तो सूट सलवार पहनती थी। मैंने उसे समझाया कि तुम ससुराल में हो, लेकिन नहीं हो, तुम साड़ी पहना करो। और कभी भी वह साड़ी पहनी नहीं थी। फिर क्या था, साड़ी पहनकर काम करने लगी। एक दिन पैर साड़ी में फंस गए और वही गिर पड़ी। गिरने से पैरों पर चोट लगी। अब डॉक्टर आराम करने को बोली है और सारा काम मुझे करनी पड़ती है। काश मैं उनको साड़ी पहनने पर मजबूर नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता। चिंता मत करो सरला, सब ठीक हो जाएगा। अब सावित्री सोचने लगती हैं कि मैं भी बहू को साड़ी पहनने के लिए बोलती रहती हूँ। अब मैं नहीं बोलूँगी, जैसे चाहे वो वैसे पहनेगी। आखिर वो मेरी बहू जैसी बेटी ही तो है। सावित्री को अपनी गलती की एहसास हो चुकी थी। रात का समय है, प्रिया और सावित्री देवी बात कर रही हैं।
सावित्री देवी। प्रिया, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। अब तुम जो मर्जी हो पहन सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आखिर तुम मेरी बेटी हो। प्रिया मुस्कुराते हुए अपने पति सास की प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाती है और अपनी गलती सुधारती है। मम्मी जी, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। काश हर कोई को आप जैसी सास मिली तो उनकी जीवन ही संवर जाए। दोनों गले मिलते हैं और कहानी का सुखद अंत होता है।